अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़रीन, मुफ़्लिहून में खुशामदीद। आज आप और मैं एक्सेल की क्लास 16 में मौजूद हैं और हमने क्लास 15 में आज की क्लास यानी इन्वेंट्री का तारुफ सुना था और आज इंशाअल्लाह हम इस क्लास में मुकम्मल तरीके से इनवॉइस शीट, परचेज शीट, सेल शीट, स्टॉक शीट इसको मुकम्मल डिज़ाइन करना, इसमें फार्मूले लगाना, इसमें बटन लगाना, पूरा ऑटोमेटिक सेटअप कैसा बनाया जाता है आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो मुफ़्लिहून के नाम से, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले हर न्यू क्लास का नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको मिले और आप आसानी के साथ एक और सीखें। तो सबसे पहले चलते हैं, हम फाइल पे आते हैं और यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं और फिर हम इस तरह न्यू फाइल ले लेते हैं। इसके बाद हमने ये दो सेल सेलेक्ट करने हैं यहाँ से आई तक और इससे हमने मर्ज कर लेना है। ठीक है, मर्ज करने के बाद हम यहाँ कोई भी नाम दे देते हैं। हम लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, मुफ़्लिहून कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। ठीक है, हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसे। इसका बैकग्राउंड कलर हम डार्क ग्रीन कर देते हैं और टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। साइज थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, हम 20 कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, उसके बाद नीचे वाले सेल को भी यूँ, जितने सेल हैं ये 11 कॉलम्स, इनको इस तरह मर्ज करके अगेन इसमें लिखते हैं you can buy all kinds computer from here। ठीक है, इसे भी सेंटर लाइन कर देते हैं, इसे भी सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ से इसको अगेन मर्ज कर देंगे यहाँ से पूरी लाइन को। यहाँ पर लिखते हैं कस्टमर डिटेल। ठीक है, ठीक है, और इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन पे यहाँ पे आके और यहाँ पे हमने तकरीबन 4 लाइनों को यूँ सिलेक्ट करना है, सेल्स को यानी कॉलम्स को, रो को, दो कॉलम्स और 4 रोज। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे। यहाँ पर लिखना है कस्टमर नेम। ठीक, कस्टमर का नेम क्या है, नीचे लिखना है कस्टमर का एड्रेस क्या है वो लिखना है और इसके नीचे फ़ोन नंबर, नीचे मोबाइल। ठीक है, और इसी के साथ ही आगे हमने अगेन 2 लाइन्स को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, 2 कॉलम्स और 4 रोज को, और यहाँ से इसे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करना है और यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे आना है और इसे बॉटम बॉर्डर देना है, बॉटम बॉर्डर सबको। ठीक है, अलग अलग अगेन यहाँ बॉटम बॉर्डर, इसे बॉटम बॉर्डर देंगे। ठीक, और ये जो टेक्स्ट है इसे भी हम बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करके हम जैसे यहाँ से अलाइन राइट पे लेके आएंगे और यहाँ से इसके थोड़ा आगे कर देंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, 1 रो छोड़ के अगेन यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ से हमने इसे क्या देना है, गुज़श्ता शीट पे देख लेते हैं। यहाँ इनवॉइस नंबर और डेट देनी है और साथ इनके लिए जगह बनानी है, इनवॉइस नंबर के लिए जगह और डेट के लिए जगह। ठीक, वापस चलते हैं हम न्यू शीट पे और यहाँ से हमने इसे दे दिया है
इनवॉइस नंबर। अच्छा, मैं शीट थोड़ी जूम इन करता हूँ इसे, ताकि आपको आसानी से दिखे और टेक्स्ट बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, थोड़ा हाई कर लेता हूँ इसको, इसे बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ में डेट लिख देता हूँ, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ दो आगे कॉलम्स जो हैं इनको सेलेक्ट करके मर्ज क्रॉस करता हूँ। इसे भी दोनों को साथ कर भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे किया। अगेन में क्रॉस करता हूँ। ठीक है, और इसके भी बॉटम को हम यहाँ से बॉर्डर लाइन दे देंगे। ठीक है, ये देख रहे हो ना, बॉटम बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, शीट पे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे 3 लाइनें छोड़ देनी है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये सब कुछ लिखना है। अच्छा, ये मैं लिख नहीं रहा, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और दूसरी शीट पे आके यहाँ इसे 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन में यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक, और मैं थोड़ा सा साइज इसका इसके हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ ताकि ये सेट रहे। और आइटम चूँकि इसका नाम लंबा होता है तो इसमें आइटम जो कॉलम है मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दूंगा ताकि आइटम का नाम आसानी के साथ इसमें आ सके। यहाँ से परसेंटेज को बढ़ा देता हूँ, अमाउंट के कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि इसको हमने कलर चेंज कर लेना है, कलर वो डार्क दे देना है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह करेंगे कि भी इसके साथ नीचे तकरीबन कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ 25 तक, और मैं इसे बॉर्डर देता हूँ, ऑल बॉर्डर। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल बॉर्डर पे आएंगे तो सबको बॉर्डर लग चुका है। ठीक, उसके बाद यहाँ सब टोटल लिख दूंगा। ठीक, यहाँ पर जो टोटल का कॉलम है यहाँ सब टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, सब टोटल के बाद जो है यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है, नीचे इस लाइन पे अपनी यूँ तो सेल जो सिलेक्ट कर देना है, मर्ज कर देना है, और यहाँ पर हल्का कलर दे दें, जो भी आप कलर देना चाहें, और इसके नीचे दोबारा क्लिक करके इसे मर्ज कर देना और यहाँ पर लिख देना अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अकाउंट, और इसके सीध में यहाँ पे क्लिक करके इसके मर्ज कर देंगे। वैसे भी ये हल्का वाला कलर दे देंगे, इसके नीचे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी मर्ज कर देंगे और यहाँ हम लिख देंगे कस्टमर। ठीक है, ठीक है, और ऐसे भी बोल्ड कर देंगे, यहाँ से ऐसे ही बोल्ड कर देंगे। ठीक, और एक लाइन छोड़ के नीचे ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा, ऐसे भी मर्ज कर दूंगा, और नीचे वाले भी 2 कॉलम सेलेक्ट करके ऐसे मर्ज कर दूंगा। ऊपर वाले में लिख दूंगा एड्रेस, कंपनी एड्रेस लिख दो, या खुद कोई जो आपका एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं मोबाइल लिखता हूँ। ठीक है, कंपनी का जो मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर। इसके बाद यहाँ पूरे लाइन को सिलेक्ट कर देंगे, मर्ज कर देंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट कर देंगे यहाँ तक, और इसको भी मर्ज कर देंगे। ठीक, और इन दोनों को पूरी लाइन को सिलेक्ट करके इसे बैकग्राउंड कलर जो है डार्क दे देंगे, ऑल बॉर्डर दे देंगे यहाँ से, और टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे, और इसे भी बोल्ड कर देंगे यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ कोई भी नंबर आप डाल दो, जैसे मैं अपना नंबर डालता हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह आप कंपनी के लिए बेहतरीन किस्म की इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इनवॉइस नंबर इन दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा, और इसे भी यहाँ से अलाइन राइट कर दूंगा, और फिर यहाँ से इंक्रीज इंडेंट
थोड़ा सा आगे कर देंगे यहाँ, ठीक है। ये हमारी इनवॉइस तैयार हो चुकी है, ठीक है। इनवॉइस के बाद हम परचेज शीट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं इनवॉइस को मैं नाम देता हूँ, यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर देंगे। मैं इसको इनवॉइस नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमने दूसरी शीट बनानी है और दूसरी शीट का नाम रखना है परचेज शीट। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, इस तरह ये मैंने क्लिक किया, इस पर ये शीट आ गई, न्यू शीट आ गई। हमने यहाँ परचेज शीट बनानी है। उसके लिए ऐसा करता हूँ, मैं साबिका शीट पर जाकर उसे कॉपी करता हूँ। यहाँ से आकर जो मैंने ये बनाई हुई है, देखो परचेज शीट दिखा हुआ ना, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये कॉलम पूरा बल्कि पूरा यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है। यहाँ तो और यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। वहाँ से मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा ये इसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से काम हो सके। जो आइटम है ये थोड़ा सा और बड़ा होगा ताकि आइटम का नाम ज़्यादा बड़ा आ जाता है, ठीक है। बाकी जो कॉलम्स हैं उसे भी इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से नीचे आके कुछ कॉलम्स आपने सिलेक्ट करके आल बॉर्डर कर दें इसे, ठीक है। ये परचेज शीट हमारी बन चुकी है। अभी हमने फिल नहीं किया इसको यहाँ से नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ परचेज शीट। परचेज मैंने परचेज लिख दिया, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके बाद हम बनाएंगे सेल शीट, उसे भी यहाँ से क्लिक कर देंगे, इस तरह न्यू फाइल खुल जाएगी आपके सामने। अगेन हम जाएंगे साबिका शीट पर जो हमने बनाई है, यहाँ परचेज शीट थी, अब सेल शीट पे आते हैं। हमने यहाँ से ये सेल शीट के पूरे कॉलम कॉपी करने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और फिर इस फाइल पे जाके यहाँ देखिए इसका नाम भी रख लेता हूँ ना, सेल शीट। फिर नाम रख लेता हूँ, सेल लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक, सेल लिखा और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ऐसे कंट्रोल वी किया और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, आपने लिखना है, आपने कॉपी नहीं करना, आप कॉपी कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास शीट होगी नहीं। खैर बहरहाल मैं शीट कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं और आप आसानी के साथ ये डाउनलोड भी कर सकें, ठीक है। और यहाँ आइटम कॉलम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आइटम का नाम आसानी से आ सके, ठीक है। इसे भी यहाँ से कुछ कॉलम की चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे और इसे आल बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। ये सेल शीट हमारी बन चुकी है। इसी तरह हमने तीसरी शीट बनानी है और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह। अगेन इसको हम नाम दे देंगे स्टॉक शीट, ठीक है। मैं स्टॉक लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगेन मैं साबिका शीट पे जाकर और यहाँ से स्टॉक शीट जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसे सिलेक्ट करके अगेन कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। राइट क्लिक करके भी कॉपी इस तरह कर सकते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरह और वापस यहाँ पे आके ये स्टॉक है इस शीट पे आके यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरह इनके कॉलम को एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा ताकि आसानी के साथ हम काम कर सकें, ठीक। तो ये इस तरह आप इसे बना सकते हैं। अब मैं नीचे यहाँ पर थोड़ा सा और कॉलम थोड़े से सेलेक्ट करके इन्हें आल बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको आल बॉर्डर दे दिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने कि देखो सेल शीट हो या परचेज में कलर चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पर यहाँ भी थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, यहाँ से जाके इसे मैं थोड़ा सा लाइट कलर देता हूँ, ठीक है। और इसे भी थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, ये वाला तो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अब वहाँ पर भी हमने लाइट कलर देने, अच्छे कलर देने, तो इसे मैं कलर देता हूँ डार्क, ठीक है। और इसे मैं कलर दे दूँगा परचेज शीट में थोड़ा सा लाइट, ठीक है। ये वाला कर दे देते हैं। स्टॉक शीट में भी इसी तरह करेंगे,
इसे फिर हम इसे कलर देते हैं, लाइट वाला कलर इसे देते हैं, और इससे जो है वो हम डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो शीट है वो सब सीटें एक ही तरह की बने। स्टॉक पे आएंगे, इसे भी हम डार्क कलर दे देते हैं, और यहाँ से इसे हम लाइट कलर, नॉर्मल जो लाइट कलर है वो दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी इनवॉइस शीट मुकम्मल बन गई, डिज़ाइन बन गया इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह परचेज शीट भी डिज़ाइन हो चुका है, इसका डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। सेल शीट भी ये मुकम्मल हो गई, और स्टॉक शीट भी मुकम्मल हो चुकी है। ये स्टॉक शीट है, सारी सेल शीट हो गई या परचेज शीट, इन सब को हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम हेडिंग्स के साथ इस तरह शीट को नीचे कॉलम्स के साथ जिनको बॉर्डर लगा हुआ है सेलेक्ट कर देंगे, और फिर हम कंट्रोल टी दबा देंगे कीबोर्ड से, और ये यहाँ पर चेक लगा देंगे माय टेबल हैज़ हेडर्स, और नीचे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये जो शीट है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है, स्टॉक शीट। ठीक है, अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये हमारे जो टेक्स्ट है ये ब्लैक था, अभी वाइट हो गया, नजर नहीं आ रहा। तो हम इसका बैकग्राउंड जो है यहाँ से होम पे आके थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिजाइन पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम ब्रांडेड रोज इसको ख़त्म कर देंगे, और साथ ही यहाँ फिल्टर बटन को भी ख़त्म कर देंगे ताकि हमारी जो शीट है वो सही तरीके से जिस तरह हम चाहते नजर आए। ठीक है, ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है स्टॉक शीट। इसी तरह हमें सेल शीट को भी कन्वर्ट करना होगा, इसको भी इस तरह क्लिक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और कीबोर्ड से कंट्रोल टी दबाएंगे, और यहाँ से चेक लगा देंगे, ओके कर देंगे, और इसे भी यहाँ से डिज़ाइन पे आके यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिल्टर को हटा देंगे, और इसकी जो हेडिंग्स है इसे हम डार्क कलर होम पे आके यहाँ से हम इसे डार्क कलर दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगेन हम परचेज शीट पे जाएंगे, इसे भी हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह के नीचे, और इसे हम कंट्रोल टी करके इसे भी टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसे भी यहाँ पर क्लिक करके कहीं पर भी ब्रांडेड रोज ख़त्म, और यहाँ से फिल्टर बटन भी हटा देते हैं, और इसे भी हेडिंग्स को इसकी क्लिक करके होम पे आके और यहाँ से हम डार्क कलर दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो आइटम है डार्क कलर पे इस तरह के यहाँ से डार्क कलर देते हैं ताकि ये हेडिंग सही तरीके से नजर आए। अब हमने परचेज शीट में क्या करना है कि परचेज शीट में हमने अपने प्रोडक्ट्स के नाम लिस्ट करने, लिखने हैं सब के सब। उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम लिखता हूँ। प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले PSN मतलब प्रोडक्ट सेल नंबर कोड टाइप का होगा, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, खुद ही बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ PSN। ठीक है, हम 31 से लिख दे PSN 31। ठीक है, और नीचे हो जाएगा PSN 32। ठीक है, इन दोनों को क्लिक करके आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये खुद ही और नंबर दे देगा। ठीक है, उसके बाद डेट के लिए क्या करेंगे कि हमारी आज की डेट आए। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह नजर आए। ठीक है, यहां डेट के लिए क्या करेंगे, डेट के लिए एक छोटा सा फार्मूला है वो हमने लगाना है। इक्वल का बटन दबाएंगे, उसके बाद हम लिख देंगे टुडे। ठीक है, टुडे लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो आज की तारीख हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आज की तारीख तो हमारे सामने आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट में, तो इसके लिए कंट्रोल 1 कर देंगे और यहाँ पर कस्टम में आएंगे और यहाँ से हम इस तरह इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसे पकड़ के नीचे लेके आ जाएंगे इस तरह, तो सब शॉर्ट हो गई। फिर इसे हम क्लिक करके सेंटर लाइन कर देंगे यहाँ से ताकि दरमियान में नजर आए। ठीक है, इसको भी सेंटर लाइन कर देते, बल्कि पूरी शीट को इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे सेंटर लाइन कर देते हैं ताकि सब चीज़ों के नाम दरमियान में आए। ठीक है,
और इसे बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट बोल्ड नज़र आए हमें, नहीं बल्कि बोल्ड ठीक नहीं, ठीक है। उसके बाद आइटम के नाम लिखते हैं। मैं लिखता हूं LCD, ठीक है, और ये लिखा CPU, ठीक है, और इसके साथ लिखा PC माइक, ठीक है, केबल लिख देता हूं PC केबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं ये टेम्परेरी नाम दे रहा हूं ताकि आपके जो भी नाम होंगे वो आप आसानी के साथ दे सकें और अपनी लिस्ट बना सकें। लैपटॉप लिख दिया और नीचे में यहाँ पे माउस लिख देता हूँ, ठीक है, और साथ ही यहाँ लिख देते हैं कीबोर्ड, ठीक है। आप इस तरह अपने लिए अब चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। हमने ये चीज़ें कितने की खरीदी, जैसे LCD हमने खरीदी, इसका रेट क्या था, हमने वैसे लगा दी इसका 1500, ठीक है। CPU ख़रीदा हमने 2000 का, PC माइक ख़रीदा हमने 500 का, केबल ख़रीदे हमने 300 की, लैपटॉप ये तकरीबन 12000 का, ठीक है, माउस है 700 का, ठीक है, और कीबोर्ड है 800 का, ठीक है। अभी चीज़ें हमने ख़रीदी, हमारी ख़रीद ये है, ठीक है। हमने कितने ख़रीदी, LCD ख़रीदी तकरीबन 20 और CPU ख़रीदे 40, PC माइक ख़रीदे 10। ये आप लिखेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, जितने आपने लिखे होंगे आपकी कंपनी के जो होंगे, ठीक है। PC केबल ख़रीदे हमने 20, लैपटॉप 5, ठीक है, माउस 10 और कीबोर्ड 20, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी आ गई कि ये कितनी हमने ख़रीदे हैं। अब LCD पर अपना हम अपना प्रॉफिट भी लगाएंगे, प्रॉफिट भी रखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सेल रेट, यानी हमने खरीद रेट तो ये जब बेचेंगे तो उससे सेल रेट कहते हैं। बेचने में क्या लगा रहे हैं, 1500 तो दाम इसने इसका लगाया हमने 2000, ठीक है, और 2000 को हमने 2500 में कर दिया, और साथ PC माइक जो है वो 500 का है तो हमने 800 कर दिया इसका, ठीक है, और PC केबल 300 के हमने से 500 कर दिया, और साथ ही लैपटॉप 12000 का हमने से 15000 कर दिया, ठीक है, और लैपटॉप के अलावा माउस जो है ये 700 के हमने से 900 को कर दिया, कीबोर्ड 800 के तो इसे हमने 1000 कर दिए, ठीक है। तो ये हमारी सेल रेट है। इस तरह सबसे पहले हम अपने परचेज शीट में अपने आइटम्स जो हैं उनके नाम इस तरह कंप्लीट लिख लेंगे, बाद में भी लिख सकते हैं और लिखना चाहें, लेकिन पहले लिख लेंगे ताकि हमें फार्मूले लगाने में आसानी हो। अब हम चलते हैं इनवॉइस की तरफ और दीगर अपने फार्मूलों का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो बकाया रह गए। अब मैं यहाँ पर आ गया इनवॉइस शीट पर। सबसे पहले इनवॉइस नंबर के लिए जो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर इनवॉइस नंबर तब्दील होता रहे। उसके लिए इक्वल की अलामत डालूंगा, उसके बाद MAX मैक्स, फिर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और सेल शीट पे आ जाऊंगा। सेल शीट पर यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर वाले कॉलम्स हैं इन सब को कॉलम्स को रोज को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और देन शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, तो 0 नहीं आना चाहिए, कम से कम 1 तो आए। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और लास्ट में आकर शिफ्ट दबाकर प्लस का निशान और 1 लिखेंगे, देन एंटर कर देंगे। देखिए कि यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 आ चुका है। यहाँ नीचे डेट के लिए क्या करेंगे, इक्वल की अलामत लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरह हमारी जो डेट है वो इस तरह आ जाएगी, ठीक है। डेट को शॉर्ट करना चाहें या लॉन्ग करना चाहें उसके लिए Ctrl 1 करेंगे और यहाँ पर कस्टम में आके
पूरी तफसील के साथ इसे आप देख लीजिएगा। जो भी पसंद है आपको डेट, जिस तरह यहाँ से दबाएंगे तो सिर्फ दिसंबर आ जाएगा, ऊपर वाले दबाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, और इस तरह करेंगे तो इस तरह डेट आ जाएगी। ठीक है, जो आपको पसंद है उस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद इनवॉइस नंबर नीचे जो यहाँ पर है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इक्वल, और देन जो यहाँ पर इनवॉइस नंबर है एच के नीचे देखिएगा, तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, तो ये H9 आएगा, इक्वल H9। देन इसको फिर हम इनके दरमियान क्लिक करके कीबोर्ड से F4, जिस बटन पर F और 4 दोनों साथ लिखा हुआ है उसे दबाएंगे और इसे लॉक कर देंगे, ये लॉक हो जाएगा इस तरह। अगेन हम इसके साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इससे बताएंगे इफ लगाकर, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और बताएंगे कि ये यहाँ पर जो कोड है PSN कोड वाला कॉलम्स जो हैं, रोज जो हैं, इन ये अगर खाली हो तो ये खाली, बाकी भी खाली नजर आए हमें, और अगर ये खाली ना हो, PSN इसमें कोई कोड लिखा हुआ हो, तो बाकी भी उस हिसाब से आइटम का नाम आए और रेट वगैरह आए। इसको हम कहेंगे अगर PSN इक्वल ये खाली हो, खाली होने के लिए डबल कोमा की अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो देन के लिए क्या दबाएंगे, देन के लिए हम कोमा करेंगे, सिंगल कोमा। तो देन क्या हो, सिंगल कोमा लगा के फिर डबल कोमा कि ये खाली रहे। अगर ऐसा ना हो, कुछ लिखा हुआ हो कोड नंबर, तो फिर क्या हो, फिर कोमा लगा कर कहेंगे कि ये खाली ना हो, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई नजर आए, फिर देन एंटर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप देखो कुछ नज़र आपको नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमने कोड नहीं लिखा। खैर, अभी आगे हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर और यहाँ रेट पर, बाकी चीज़ों पर फार्मूले लगाते हैं, फिर आखिर में आपको बताते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आइटम चाहिए हमें, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप, फिर शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो लुकअप कौन सा है, यानी यहाँ पर जो चीज़ नजर आए तो वो किस कोड की वजह से नजर आए, किसकी वजह से, तो हमने कहा कि इस यहाँ जो PSN का ये नीचे कॉलम है, ये सेल है, यहाँ पर जो भी कोड नंबर नजर आएगा तो उसका आइटम नंबर यहाँ नजर आए, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देन क्या करना है, लुकअप ये है, तो फिर क्या करना है, कोमा का निशान लगाना है। लेकिन टेबल कौन सा होना चाहिए, कहाँ से ये उठाए, तो टेबल अरेज के लिए परचेज शीट है, परचेज शीट में हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर देंगे। शीट को सिलेक्ट करने के बाद फिर सिंगल कोमा लगा देंगे। इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से ज़ाहिर सी बात है ये कोड भी नहीं चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, हमें आइटम चाहिए। तो आइटम कौन से नंबर में है, कॉलम में, वो तीसरे कॉलम में, तो हम लिख देंगे 3। ठीक है, फिर कोमा की अलामत लगा देंगे। इसके बाद हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर सारा फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, इस जगह नजर आ रही है ना, यहाँ पे सारा फार्मूला यहाँ लिखा जा रहा है। फिर एंटर दबाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर नाम आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ नाम तो नहीं आ रहा, NA लिखा हुआ है, यहाँ तो नाम आना चाहिए। भाई नाम इसलिए नहीं आ रहा कि हमने कोड नहीं लिखा। हम कोड लिखेंगे यहाँ पर, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ PSN। हमने आपको पता है परचेज शीट में कोड लगाए थे, 31 लिखा, तो देखिएगा कोई नाम आ चुका है। लेकिन बाकी रेट भी नहीं आ रहा और बाकी चीज़ों में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि बाकियों में हमने अभी तक फार्मूला नहीं लगाया। उसके लिए क्या करेंगे, रेट पे आएंगे और यहाँ पर भी इक्वल दबाकर वी लुकअप लिखेंगे और OKUP लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो लुकअप कौन सा है, लुकअप जिस तरह इसके लिए क्या था यही है। देन हम क्या करेंगे, कोमा, टेबल अरे कौन सा है, कौन सा टेबल जहाँ से हमने उठाना है, तो परचेज शीट पे आएंगे और यहाँ से हमने रेट उठाना है। फिर इसी तरह पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे और फिर हमने कोमा की अलामत लगा देनी है। डायरेक्ट कीबोर्ड से लगाएंगे तो यहाँ पर खुद लिखती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, अब इनमें से हमें रेट कौन सा चाहिए, जाहिर सी बात है पीस रेट, यहाँ जो हमने खरीदा ये वाला रेट नहीं चाहिए, हमें सेल रेट चाहिए। तो ये कौन से कॉलम में है,
1 2 3 4 5 6 छठे कॉलम में, तो हम लिख देंगे 6, फिर कॉमा, और कुछ चाहिए जी नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, तो हम कर देंगे 0 और उसके बाद ब्रैकेट जो है बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर रेट आ चुका है। ठीक है, क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी जाहिर सी बात है ये खुद ही लिखनी पड़ती है, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर यहाँ दो क्वांटिटी भी लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ देखिएगा कि फिर जीएसटी टैक्स 5% वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इक्वल की अलामत डालनी है। देन हमने रेट वाले सेल को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबाकर 8 दबाना है जो मल्टीप्लाई की अलामत आ जाए। फिर हमने ये वाले QTY जो क्वांटिटी है इस वाले सेल को क्लिक करना है, अगेन शिफ्ट दबाकर 8 दबाना है मल्टीप्लाई वाला। अब कितने परसेंट निकालना है, 5%, तो हम 5 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर अगेन 5 पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज की अलामत आ जाएगी। ठीक है, और देन हम कर देंगे एंटर, तो एंटर के देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज कितना गवर्नमेंट टैक्स लगना चाहिए वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरह ये फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट का क्या करेंगे, अमाउंट के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, इक्वल की अलामत डालनी है और हमने फिर क्या करना है कि रेट पे क्लिक करना है, रेट वाले सेल पर, और इसे मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट 8 दबाकर 2 से। ठीक है, QTY क्वांटिटी से इस पर क्लिक करेंगे, देन हम शिफ्ट दबाकर प्लस की अलामत डालेंगे और साथ PGST को वाली जो सेल वाला सेल है इस पर क्लिक कर देंगे, देन एंटर कर देंगे तो टोटल अमाउंट टैक्स के साथ यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी। 2000 इसका रेट है, तो 2 है तो दो का कितना हो गया 4000, 200 टैक्स लगाओ तो 4200 रुपये हो चुका है। तो देखिए कि इस तरह आप ये यहाँ पर इनवॉइस शीट के अंदर फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सीरियल नंबर है वो आपने ऑटोमेटिक ही नहीं डालेगा, बल्कि सीरियल नंबर आपने खुद डालना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि सब जितने भी चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं वो सेंट्रल लाइन नहीं, तो इस तरह आप यूँ क्लिक करके यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, इस तरह सेंटर लाइन हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको देखिएगा कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर और मैं इस तरह नीचे कर देता हूँ, इस तरह NA वगैरह अगर आपको कहीं पर नज़र आए तो उनके शुरू में जो उसमें से जो भी फार्मूला लगा हुआ है उसमें से इस एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ, इसमें देखिएगा फिर ये सारे ख़त्म हो जाएगी। नीचे वाली बात अलामत जो नज़र आ रही है आपको, देखिए यहाँ पर भी नीचे करता हूँ, हो सकता है यहाँ भी हो, देखिए यहाँ भी NA नज़र आ रहा है। तो ये क्या करना है, इन फार्मूलों के अंदर अपने यहाँ क्लिक करना है और शुरू में क्या लगाना, इफ लगाएंगे और फिर ERROR इफ एरर। ठीक है, देन शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर आपने कॉमा लगाकर डबल कॉमा की अलामत डालकर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देंगे तो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से पकड़ कर नीचे लेके आ रहा हूँ इसको, तो देखिए सब खत्म हो रहा है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। यानी जब भी कुछ लिखेंगे तो नज़र आएगा और जब कुछ नहीं होगा तो वैसे फजूलियात नज़र नहीं आएंगी जो अभी आपने देखी। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे आप खुद कर लीजिएगा, मैं यहाँ फिलहाल इसमें कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगेन मैं लिखूँगा इफ शिफ्ट एफ एरर ERROR एफ एरर, देन ब्रैकेट ओपन कर दिया, लास्ट में आ गया कोमा, फिर डबल कोमा और शिफ्ट दबाकर ये क्लोज कर दिया। ठीक है, देन एंटर करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ कर नीचे लेके आ रहा हूँ, अगर देखें देखिए बाकी सब क्लोज हो गया। ठीक है, आपने एफ एरर का फार्मूला समझ लिया। चलो ऐसे करते हैं कि बाकी जो ये दो चीज़ें हैं इनमें भी एफ एरर का फार्मूला लगा लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा इसमें मसला आ रहा है, इसमें मसला आ रहा है, इसको भी नीचे तक ले आता हूँ और इसे भी नीचे तक पहुँचा देता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना आए बाद में। फिर यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और शुरू में क्या करूँगा, इफ़
इफ ERROR इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पर कोमा और डबल कोमा की अलामत डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। फिर इसको पकड़ के यहाँ से नीचे लेके आऊँगा, देखिएगा बाकी एरर ख़त्म हो गया। इस पर भी इस तरह डबल क्लिक करके शुरू में आके ERROR इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाके कोमा की अलामत, फिर डबल कोमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ से इसको पकड़ के नीचे लेके आएंगे, एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी और प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा PSN 32, देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी आ रहा है और आइटम का नाम भी आ रहा है, रेट भी आ रहा है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 3, देखिएगा इसका गवर्नमेंट टैक्स भी आ गया और इसका जो रेट है वो भी यहाँ पर, टोटल अमाउंट जो इसकी बनती है वो भी यहाँ पर आ चुका है। सीरियल नंबर हम खुद ही डालेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, और इस तरह अगर मैं कोई और कोड नंबर लिखता हूँ, जो PSN, ठीक है 33, सेंटर करता हूँ, देखिए दूसरी चीज़ का नाम आ गया। इसके लिए भी मैं 3 लिखता हूँ तो देखिएगा इनकी अमाउंट भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट टैक्स वो भी आ गया और अमाउंट भी आ गई। ठीक है, सीरियल नंबर में यहाँ पर खुद लिखता हूँ 3। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो सब टोटल है, यहाँ पर जो टोटल है इसका सब टोटल कैसे आएगा, इसके लिए आसान सा फार्मूला है, वो है इक्वल SUM सम, फिर शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ से इस पूरे सेल को यहाँ तक सब कॉलम्स को और उसको सेलेक्ट कर लेंगे यूँ, देन एंटर कर देंगे तो देखिएगा टोटल अमाउंट हमारी यहाँ पर आ गई। इसे यहाँ पर हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसके अलावा ये जो जगह है यहाँ पर अकाउंटेंट अपना साइन करेगा और यहाँ पर कस्टमर साइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, अपने कस्टमर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसे हम सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए हमें बटन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम एक बटन टाइप ये बना लेते हैं बटन। ठीक है, इस तरह का, और इसे राइट क्लिक करके इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं, लिखते हैं मैं लिखता हूँ सेव इनवॉइस एंट्री, मैंने लिखा सेव इनवॉइस एंट्री। ठीक है ना, अब होम पे आके इसे हम सेंटर लाइन कर देंगे। ठीक है, अब सेव इनवॉइस एंट्री कर दिया हमने यहाँ पे, लेकिन एंट्री सेव कैसे होगी, सेव होगी कहाँ पे, सेल शीट पे यहाँ पर सेव होगी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से ब्लैंक शीट लेंगे और शीट को लास्ट में ले आएंगे। ठीक है, वॉइस इनवॉइस पे आएंगे और यहाँ पर हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर ले। मैक्रो क्या चीज़ है कि जब भी आप कोई डेटा इस तरह बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक एक क्लिक पर वो दूसरी शीट में चला जाए और सेव हो जाए, इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे व्यू पे और व्यू के बाद यहाँ देखो मैक्रोज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ मैक्रो रिकॉर्ड्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम मैक्रो का नाम दे देंगे एम सेल। ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू कर दिया है इसने। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारी एंट्रियाँ हैं वैसे सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर देंगे। ठीक, फिर जो ब्लैंक शीट हमने ली थी यहाँ पर लास्ट में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके कहीं और क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर वैल्यूज होगी उसके हिसाब से हमने, देखिए वैल्यूज लिखा हुआ है तो हमने वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी हमें यहाँ से सिलेक्शन हटानी नहीं, ऐसे ही रखना है। अगेन Ctrl+C करके कॉपी करना है और सेल वाली शीट पर आकर यहाँ सीरियल नंबर के नीचे जो कॉलम है सेल है इस पर क्लिक करना है और फिर होम टैब में आके यहाँ पर इंसर्ट कॉपी सेल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारी एंट्री यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, वापस इनवॉइस शीट पे आना है और यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने अपने यहाँ पर पूरे PSN कोड के सेल्स, सब तमाम सेल्स को यहाँ तक सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है। ठीक, फिर सीरियल नंबर के इस कॉलम को पूरा यहाँ नीचे तक ले आएंगे, सेल्स को यहाँ ये भी डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर इसको भी यूँ सेलेक्ट करके यहाँ नीचे तक लाएंगे, ऐसे भी डिलीट कर देंगे। ठीक, सब डिलीट हो चुका है। देन यहाँ पर ये जो कस्टमर नेम है इसे भी यहाँ से यूँ सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे खाली और डिलीट का बटन दबा देंगे और आखिर में यहाँ पर इस तरह क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से ख़त्म कर देंगे। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो चुका है। अब इस मैक्रो को हमने इस बटन पे लगाना है। बटन पे लगाने के लिए क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ नीचे असाइन मैक्रो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा लिखा हुआ कहीं एम सेल, ये देखो एम सेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे तो हमारा मैक्रो लग चुका है। देखिएगा अब यहाँ पर यह हाथ की अलामत आ रही है, इसका मतलब हमारा मैक्रो काम कर रहा है। हम चेक कैसे करेंगे, सेल पे हमारी एंट्री हो चुकी है लेकिन हम चाहते हैं हमारी दूसरी एंट्री भी यहाँ नजर आए। ठीक है, ये एंट्री 1 है। ठीक है, ये देखो इनवॉइस नंबर यहाँ पर 1 आ रहा है। अब जब हम एंट्री करेंगे तो उसकी इनवॉइस नंबर 2 नजर आएगी और जो एंट्री के ऊपर नजर आएगी। चलो हम ये चेक कर लेते हैं। ऐसे इनवॉइस पे आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कामरान। ठीक है, कामरान लिखा, एड्रेस लाहौर। ठीक है, और कुछ भी नंबर कुछ भी डाल दिया आपने और यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिया। उसके बाद देखिए इनवॉइस नंबर 2 आ रहा है, हमने कोड डाल दिया PSN। ठीक है, 36। तो देखिएगा यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ गया, क्वांटिटी 5। ठीक, यहाँ पर क्वांटिटी भी आ गई, इसकी सीरियल नंबर हमने 1 डाल दिया। ठीक है, और हमने देखिए एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर एंट्री की है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को सेव करना चाहते हैं तो ये कहाँ सेव होगी, हम चाहते हैं ये वहीं पर सेल में सेव हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, और इनवॉइस नंबर 3 आएगा तो इनवॉइस नंबर 2 और उसका डेटा जो हमने एंटर किया था सारा कहाँ सेव हो गया, सेल में सेव होगा। आप देखते हैं सेल में सेव हुआ या नहीं, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर सेल में ही सेव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, हमारी पहली एंट्री ये हो चुकी है और दूसरी एंट्री हमने खाली कर दी थी, हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, खाली एंट्री है। ठीक है, राइट क्लिक करके ऐसे में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमारे इनवॉइस नंबर 1 और 2 यहाँ इस तरह ऑटोमेटिक हो चुका है इसका काम और ये काम कर रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इनवॉइस PDF में सेव करें और प्रिंट भी करें तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इंसर्ट पे आएंगे यहाँ और यहाँ से हमने एक दूसरा बटन बनाना है इस तरह का जो पहले से बना हुआ है। ठीक, छोटा सा बटन बना लेते हैं जल्दी जल्दी से और राइट क्लिक करके इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं, लिखते हैं सेव इन PDF एंड प्रिंट। ठीक, और इसे क्लिक करके होम पेज पे आते हैं और इनसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ठीक, ये थोड़ा छोटा है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन क्या करना है, उसके बाद हमने VBI का कोड लगाना है। ये कोड मैं इस शीट में यहाँ पर दे चुका हूँ और ये शीट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके इस कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड पे आता हूँ, यहाँ से ये कोड पूरा हमने कॉपी करना है। ठीक, इस तरह कॉपी किया, वापस इनवॉइस पे आऊँगा और यहाँ से अब मैंने ऑल्टर का बटन दबाकर फिर F11 का बटन दबाना है तो हमारे सामने इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक खुल जाएगा। देन इंसर्ट पे आऊँगा और यहाँ से मॉड्यूल न्यू कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास जो मॉड्यूल आ रहा है इस वक्त वो 2 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर ये कोड जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था उससे पेस्ट कर दूंगा यहाँ। ठीक है, देन मैं अपने इनवॉइस पे अगेन वापस आऊँगा और यहाँ चेक करूँगा कि हमारी इनवॉइस कहाँ से शुरू हो रही है। हमारी इनवॉइस यहाँ से B1 से शुरू हो रही है और इसका लास्ट कहाँ है,
लास्ट देखिए यहाँ पर है, ये I-34 है, ठीक है। और इसी तरह दो चीज़ें और देखूंगा, कस्टमर नेम कहाँ से है, तो ये D9 से, और इनवॉइस नंबर ये H9 से। अब वापस में कोड पे जा रहा हूँ और उस कोड में तब्दीलियाँ करनी है मुझे। यहाँ पे आके यहाँ जो लिखा हुआ है सेव रेंज, इसमें हमने अपनी इनवॉइस की रेंज देने की, शुरू कहाँ से हो रही है, B1 से, ठीक है। और लास्ट क्या है, I-34 है, यहाँ I-35 है तो 34 कर दूंगा, इस तरह 4 पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ से 5 को मिटाकर 4 कर दिया, ठीक है। देन के भाई कस्टमर नेम कहाँ से शुरू हो रहा है, वो D9 से, तो ठीक है D9 से, यहाँ पर D9 ऑलरेडी है। और इसी तरह जो इनवॉइस नंबर है वो H9 पर है, तो यहाँ भी H9 है, ठीक है। अगर आपकी शीट में इनवॉइस में अगर अलग हो नंबर और यहाँ अलग नजर आ रहा हो, तो आपने यहाँ वो लिखना है जो आपकी इनवॉइस में है, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन हमें इसे सेव करने फोल्डर में, उस फोल्डर का जो लिंक है उसकी उसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी किस तरह करेंगे, इस वक्त मैंने जो डी में एक फोल्डर बनाया है एक्सेल के नाम से, ठीक है, क्लास 16, यहाँ पर खाली जगह में क्लिक करेंगे, इस तरह फोल्डर का लिंक है, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से इस तरह, और वापस हम विजुअल बेसिक में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इनवॉइस जो लिखा हुआ इसी सिलेक्ट करते हुए सी के साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V कर देंगे, फोल्डर का लिंक भी यहाँ पर कॉपी हो चुका है, ठीक है। देन इसका नाम यहाँ पर देखें सेव इनवॉइस है और मॉडल 2 है, ठीक है। देन अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और सेव के बटन पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और हमारा नाम क्या था वहाँ, मॉड्यूल 2 सेव इनवॉइस, ठीक है। मॉड्यूल 2 कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सेव इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो इनवॉइस से मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है। और अब देखिए कि हमारी इनवॉइस इस तरह वो बन चुकी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है कि इस तरफ रेंज थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसे सेट कैसे करेंगे, इसके लिए पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट से पहले हम इस पूरी इनवॉइस को सेलेक्ट कर देंगे इस तरह, पेज इनवॉइस पे आके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, और प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे इसे, ओके किया। और यहाँ से हम इसको ज़्यादा कर देंगे, ये काम है 95 कर देंगे, देखो 95 से ज़्यादा, देखो ये लाइन आनी चाहिए, जब ये लाइन आए तो ये लाइन इस तरफ करनी है, तो ये हमने कम करेंगे तो ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ लाइन नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब प्रिंट एरिया हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। वापस होम पेज पे आके और यहीं से अभी देखेंगे इसे, तो देखिए हमारी PDF ऑटोमेटिक बन चुकी है, ठीक है। इस तरह ये बटन आप बनाएंगे, तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। तो आप जब इनवॉइस फिल भी करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कामरान, उसका एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर PSN, ठीक है, 31 कर दिया, और यहाँ से कुछ क्वांटिटी भी दे दी, ठीक है। और ये इनवॉइस नंबर दे दी 1, ठीक है। अभी पूरी आप फाइल जो इनवॉइस फिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं सेव इन PDF करता हूँ, तो देखिएगा कि नाम के साथ, एड्रेस के साथ, नंबर के साथ और डिटेल के साथ ही PDF सेव हो रही है। और फिर यहाँ से देखिएगा ये प्रिंट का निशान है, इसे यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे
तो ये इस जगह में आपका प्रिंटर मौजूद होगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो अपने प्रिंटर पर क्लिक करके देन यहाँ से प्रिंट कर देंगे। और अगर प्रिंटर ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये सेलेक्ट करके देन प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पीडीएफ बन जाएगी। हम इसको पीडीएफ में सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे आके यहाँ मैं नाम देता हूँ इनवॉइस 3, ठीक है, ये 3 है। देन सेव कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये सेव हुई या नहीं। चलते हैं डाउनलोड में, तो यहाँ पर देखिएगा ये सेव हो चुकी है। क्लिक करें तो ये हमारे सामने हमारी इनवॉइस आ चुकी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इस तरह आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं एक्सेल में। सेव इन पीडीएफ एंड प्रिंट, इसके बारे में भी हमने जान लिया। इनवॉइस शीट के अंदर जो फार्मूले लगने थे वो हमने लगा दिए हैं। परचेज शीट, सेल शीट ये भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी एक शीट रहती है वो है स्टॉक शीट। स्टॉक शीट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके कोड नंबर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आगे भी पूरी तफसील इसकी लिखनी है हमने कि वो किस तरह आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसके कोड नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते रहें। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ ले आना है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। देन नीचे क्लिक कर देंगे यहाँ पर और अब हम माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू पे आएंगे और यहाँ से मैक्रो रिकॉर्ड शुरू कर देंगे। हमने अपने मैक्रो का नाम क्या रखना है, जाहिर सी बात है ये स्टॉक शीट है तो इसका नाम हमने रखना है, पहले तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दूं यहाँ से, अगेन वहाँ पर मैक्रो पे आता हूँ, एक और मैक्रो। हमने इसका नाम रखना है एम स्टॉक, ठीक है, शॉर्ट सा नाम रखना है। देन ओके कर देंगे, ठीक है। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, होम पेज पे आएंगे, बल्कि डेटा पे आएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे। इस तरह छोटा सा बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इस पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस चेक पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज ये क्या है, यहाँ क्लिक करके हम आएंगे अपने परचेज शीट पर और यहाँ से हमने जो कोड के सेल्स हैं इन सब को हमने यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना है यहाँ तक, ठीक। क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए हमने यहाँ पर जो कॉपी किया था इसके साथ एक नीचे इसे इस तरह सेलेक्ट कर देंगे। कॉपी टू क्या है, कॉपी टू के लिए हमने स्टॉक शीट पर यहाँ पर क्लिक कर देना ऊपर PSN कोड की हेडिंग पर, ठीक है। देन यूनिक रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पर यहाँ चेक लगा देंगे, ओके कर देंगे तो काम हो गया। देखिएगा हमारे कोड सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगानी है ताकि उस पर हम मैक्रो लगा सकें। सबसे पहले तो मैक्रो यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से हमने कोई पिक्चर लेनी है, ठीक है। मैं डाउनलोड में आता हूँ, यहाँ मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, ये मैं यहाँ पर ये ले आता हूँ। ये बड़ी है, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप अपने हिसाब से जो भी लिएगा, ये सिर्फ हम स्टॉक को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे। तो हमने क्या नाम लिया था, एम स्टॉक, तो एम स्टॉक पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो काम हो गया। अब ये काम कैसे कर रहा है पता नहीं चल पा रहा, तो उसके देखिएगा हमने एक दूसरी एंट्री करनी है परचेज शीट में। तो देखिएगा 37 से हमने 38 वाली एंट्री करनी है, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 38 आ जाएगा। हम चलते हैं सेल शीट पे और यहाँ पर क्लिक करते हैं, टैब का बटन दबाते हैं, यहाँ से PSN में दूसरे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ एक प्रोडक्ट का इजाफा करता हूँ, 38 कर दिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मॉनिटर, ठीक है,
और इसका रेट मैंने लगा दिया 1200। ठीक है, ये ले लिया हमने 50 और देन इसके सेल रेट जो हमने कर दिया 1500। ठीक है, सॉरी 1500। अब हम आएंगे स्टॉक शीट पे। तो देखिए 38 ने, जैसे हम यहाँ पर फ्रेश करेंगे तो देखिएगा PSN 38 आ चुका है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली PSN कोड स्टॉक शीट के अंदर मैक्रो रिकॉर्ड करके किया जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आइटम है, परचेज क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी और स्टॉक। इनके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले आइटम के लिए इक्वल की अलामत वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप क्या है PSN कोड, देन कोमा, टेबल अरे क्या है, परचेज टेबल पे जाएंगे और यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट कर देंगे, देन कोमा, हमें क्या चाहिए इनमें से, आइटम चाहिए तो इसका नंबर क्या है 3, देन कोमा, और कुछ चाहिए नहीं 0, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे आइटम के नाम आ जाएंगे। ठीक है, परचेज क्वांटिटी के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए इक्वल और सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो हमें रेंज कहाँ है? रेंज के लिए हम परचेज शीट पे जाएंगे और यहाँ से सारे आइटम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, देन कोमा, और क्राइटेरिया का है, क्राइटेरिया स्टॉक में है। स्टॉक में जो हमारा फर्स्ट आइटम है ये हमारा जो क्राइटेरिया है, फिर ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एंटर कर देंगे कोमा, और अगेन परचेज शीट पे जाएंगे, क्वांटिटी कहाँ से सिलेक्ट करनी है यहाँ से, और P क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी यहाँ पर पूरी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ तक, देन एंटर कर देंगे तो काम हो गया। ठीक है, इस तरह सेल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? उसके लिए इक्वल की अलामत, फिर सम इफ ब्रैकेट ओपन। उसके लिए हमारी रेंज क्या है? वो सेल शीट है। परचेज क्वांटिटी के लिए परचेज शीट थी और सेल क्वांटिटी के लिए सेल शीट। सेल पे आएंगे और यहाँ से हम सारे आइटम यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, देन कोमा, और रेंज के बाद कैटेगरी का स्टॉक में है फर्स्ट आइटम, देन यहाँ से कोमा, यहाँ पर एंटर करेंगे और कोमा। ठीक है, क्वांटिटी कहाँ से सेलेक्ट करने, वो भी सेल शीट से। तो सेल शीट पे आएंगे और QTY यानी क्वांटिटी यहाँ से सेलेक्ट करनी पूरी लास्ट तक। ठीक है, देन एंटर करेंगे तो काम हो गया। ठीक है, स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल की अलामत लगाएंगे और फिर परचेज पर क्लिक करेंगे, माइनस का बटन दबाएंगे और फिर सेल की जगह के यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी परचेज से सेल को माइनस कर देंगे, एंटर करेंगे। सॉरी नहीं हो रहा, क्या हो गया इसमें? गड़बड़ हो गई, मैंने माइनस की बजाय इक्वल की अलामत लगा दी थी। इक्वल, अगेन परचेज, फिर माइनस का बटन, फिर सेल क्वांटिटी सेलेक्ट कर देंगे। सॉरी, ठीक है, F8 होगा ना, F8। ठीक है, एंटर कर देंगे तो काम हो गया। ठीक है, अच्छा एक मसला ये कि अभी आप देख रहे होंगे इनवॉइस शीट और यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 12 अवेलेबल। ये मैसेज ऑटोमेटिकली यहाँ आना चाहिए, ये मैंने मैन्युअली लिखा है। तो ये किस तरह आएगा, चलिए अभी ये सीखते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल की अलामत दबाएंगे, देन वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, लुकअप क्या है हमारा PSN कोड, देन कोमा, और टेबल अरे क्या है, कहाँ से हमने उठाना है, स्टॉक शीट से। तो पूरी स्टॉक शीट क्लिक कर देंगे यहाँ पर इस तरह। ठीक है, और देन कोमा, हमें क्या चाहिए, स्टॉक
स्टॉक कितना है, तो 1 2 3 4 5 पे है तो हम लिख देंगे 5, फिर कोमा, और कुछ चाहिए नहीं, 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया कि 13 अवेलेबल। ठीक है, LCD परचेज में देखते हैं कितनी है, LCD 20, बाकी सेल हो चुकी है कुछ, तो ये 13 अवेलेबल है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैं क्वांटिटी नहीं लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ 0, एंटर किया, या मैंने PSN कोड यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर ये NA लिखा आ रहा है, तो ये NA नहीं लिखा आना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और VLOOKUP के शुरू में हम फार्मूला लगाएंगे, इफ़ का फार्मूला, इफ़ ERROR ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोर्स का 2 दफ़ा, या नाम डबल कोर्स जो है वो 2 दफ़ा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो नेट यहाँ पर आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैं दोबारा PSN कोड लिखता हूँ, यहाँ पर दिखेगा इस तरह ये आ रहा है, लेकिन एरर कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी लिख देते हैं 3, तो ये नज़र आ रहा है हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैसेज नज़र आए। वो कैसे नज़र आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये VLOOKUP इसके शुरू में इफ़ की अलामत लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और देन जो VLOOKUP का फार्मूला यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर लेस देन की अलामत लगा देंगे। ठीक है, लेस देन के बाद ये लेस देन किससे हो, क्वांटिटी से हो, तो देन क्या लिखा हुआ नज़र आए, फिर कॉमा लगाया और डबल कोर्स की अलामत लगाई, और हमने लिखा स्टॉक नॉट अवेलेबल। ठीक है, ठीक है, फिर डबल कोर्स की अलामत लगाई, और देन क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर क्वांटिटी हम यहाँ पर ओपन मिसाल के तौर पर 50 देंगे, तो देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल। ठीक है, स्टॉक स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं है, मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ इसकी, यहाँ से STOK। ठीक है, स्टॉक नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, देखिए कुछ भी नहीं, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, और अगर हम चाहें कि मज़ीद साथ लिखा हुआ है कि स्टॉक नॉट अवेलेबल, अवेलेबल कितनी है वो लिखे नजर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये VLOOKUP का जो फार्मूला है यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक पूरा कॉपी कर देंगे Ctrl+C से, और उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ पे हम एंड की अलामत लगा देंगे, और देन इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक, और अगेन एंड की अलामत लगा देंगे। ठीक है, और फिर डबल कोर्स की अलामत लगा कर लिखेंगे QTY अवेलेबल, क्या लिखेंगे, अवेलेबल। ठीक है, फिर डबल कोर्स की अलामत लगा देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये फार्मूला लग जाएगा। अगेन यहाँ लिखते हैं मिसाल के तौर पर 50, तो देखिएगा क्या लगेगा, स्टॉक नॉट अवेलेबल 13 QTY क्वांटिटी ओनली अवेलेबल। अच्छा, ओनली लिखा हुआ, मैं यहाँ पर ओनली लिखता हूँ, कहाँ गया, VLOOKUP से पहले यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पर पहले ये अलामत लगाते हैं ये वाली, और यहाँ लिखता हूँ ओनली। ठीक, आप ओनली लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ पर लिखेंगे, एंटर कर देंगे, देखिएगा स्टॉक नॉट अवेलेबल ओनली 13 क्वांटिटी अवेलेबल। QTY के बाद भी आप इस तरह इसको स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, QTY कहाँ लिखा हुआ है, जी हाँ, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, तो देखिएगा स्पेस यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह आप अपने अलर्ट मैसेज अपने इस कंप्यूटर में
इनवॉइस में इस तरह लगा सकते हैं। इसको कलर जो है आप यहाँ से रेड कर देंगे, ठीक है, और अप्लाई करेंगे सब पर नीचे की तरफ। यहाँ से इसको पकड़ें, नीचे की तरफ सब में लेके आए, ठीक है, सब में अप्लाई हो चुका है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से थोड़ी सी इनवॉइस को छोटा करके यहाँ से मैं दूसरा कोड लिखता हूँ। नीचे बारे में लिखते हैं, कहीं पर भी लिखते हैं तो कहीं पर भी लिखेंगे मैसेज आया करेगा, ठीक है। PSN 33, ठीक है, और 1 लिखा हुआ नजर आए, और यहाँ पर मैंने लिखा 50। तो देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, ओनली 7 क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है। और अगर हम 2 लिख देंगे, अच्छा ये जो फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमने फार्मूले में छोटी सी गलती की है कहीं पर। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी 2 लिख लेता हूँ ताकि ऊपर से गलती ठीक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ भी यही आ गया, यहाँ पे क्लिक करके पहले वाले फार्मूले पर, और यहाँ फार्मूला चेक करता हूँ, ठीक है। मैं आके यहाँ देख रहा हूँ कहाँ गलती है, यहाँ तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही, देख रहा हूँ, अभी चेक कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरे साथ, अच्छा यहाँ लास्ट में छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पे क्लिक करके हम कॉमा लगाएंगे और देन डबल कोट्स की अलामत 2 मरतबा लगा देंगे, देन एंटर करेंगे, देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अगेन यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसको खींचते हुए नीचे लेके आएंगे, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं अगेन 50 लिखता हूँ, देखिए स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 13 क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ तो इसी तरह आएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी ना हो, 0 हो तो कुछ भी नहीं आएगा, अगर 5 हो 6 हो तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये अब हमारा फार्मूला ठीक हो चुका है। अब सबसे अहम और लास्ट मसला, आखिरी बात, उसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। वो ये है कि आपने अपनी जो फाइल सेव करनी है उसमें ख्याल रखना है, अपने फाइल पे आना है और सेव एज करना है। जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जो आपको नाम देना है वो नाम देकर, फिर यहाँ पर ये ज़्यादातर फाइल होती है एक्सेल वर्कबुक के नाम से। आपने एक्सेल वर्कबुक के नाम से ही सेव नहीं करनी, वगरना आपका कोई भी मैक्रो नहीं चलेगा। पहले फिर बता रहा हूँ कि आपने जब भी यहाँ पर सेव करनी है अपनी फाइल तो अक्सर एक्सेल वर्कबुक ये ओपन होती है, तो आपने एक्सेल वर्कबुक में अपनी फाइल सेव नहीं करनी, बल्कि एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक इस पे क्लिक करके देन आपने अपनी फाइल सेव करनी है। इस तरह आप फाइल सेव करेंगे तो जितने मैक्रोस आपने फाइल में लगाए होंगे वो सब काम करेंगे, अदरवाइज सारा बेकार हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। फिर सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो जाए।